बेसिकली ये हमारे एंड्रॉयड पे इंस्टॉलेशन के कुछ प्रोसेस हैं। ये स्टेप्स हमने लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एंड्रॉयड पे इन प्रोसेस को फॉलो करके हमें कुछ फाइल्स और कुछ स्टेप्स को इंस्टॉल करना है। ओके, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम LG पैनल के पावर कॉर्ड को यूपीएस में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यूपीएस का पावर ऑन करेंगे। तो सिंपल हमने पावर यूपीएस के थ्रू कनेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलजी का जो पावर कॉर्ड हमने यूपीएस में कनेक्ट किया था, फिर हम यूपीएस को ऑन करेंगे। सिंपली हमने ऑन किया, फिर हम क्या देखेंगे कि हमारा पैनल में ये पावर बटन में रेड लाइट दिख रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल हमें क्या करना है, सिंपल हमें पावर बटन जो दिख रहा है पैनल का, उस पर सिंपल प्रेस कर देना है। ऐसे प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद देखिएगा कुछ सेकंड के बाद हमारा ये पैनल डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। ओके, उसके बाद ऑन होते ही ये एंड्रॉइड में हमारा बूट होगा। तो ये हमारा सिंपली एंड्रॉइड पे आ गया। अच्छा, ये हमारा अब एंड्रॉइड पे आ गया, पूरा ऑन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि ये हमारा वहां पे एक डोंगल मिलेगा एयरटेल का। तो बेसिकली इसको हम ओपन कर लेंगे, देख लेंगे। तो ओपन करने के बाद ये हमारा इस टाइप का एयरटेल डोंगल होगा, ठीक है। और जब हमारा ये एयरटेल डोंगल हम कनेक्ट किससे करना है ये आपको हम बताएंगे। हमें एयरटेल डोंगल ये ओपीएस के यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करना है, सिंपल सा। उसके बाद कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल हमें मैं आपको कनेक्ट करके बता देता हूं कैसे कनेक्ट करते हैं। अच्छा, कनेक्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका यूजर नेम और पासवर्ड क्या होगा। तो यूजर नेम और पासवर्ड आपको कहां पे मिलेगा, बेसिकली आपको हमें बैक का ये कवर ओपन करना है, ठीक है। ये बैटरी यहाँ पे दिख रही होगी, बैटरी को हम जैसे सिंपल ओपन करेंगे, देन यहाँ पे हमें यूजर नेम और पासवर्ड शो हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको ओपन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा ये किस नाम से, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने से पहले मैं देख लेंगे कि किसके नाम से शो कर रहा है। तो ये हमारा एयरटेल माई वाईफाई के नाम से शो करेगा। तो उसके बाद हम पासवर्ड क्या देखेंगे, तो नीचे जस्ट थोड़ा देखेंगे तो वाईफाई पासवर्ड हमारा शो कर रहा होगा, ठीक है। वो हम अपना नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्लोज कर लेंगे, इसको क्लोज करके सिंपल हमें क्या करना है, इस पर प्रेस करना है, थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे। देन हमारा ये लाइट ओपन हो जाएगा, इसका वाईफाई हमारा ये ऑन हो गया। ऑन करने के बाद एक चीज हम और है, ये हमारा चार्जिंग केबल है। तो अगर बैटरी अगर देखेंगे कि पावर बैटरी कम है, तो उसको चार्जिंग सिंपल हम ओपीएस के यूएसबी पोर्ट में लगा के चार्ज कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अब सिंपली क्या करने जा रहे हैं, इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं यूपीएस के यूएसबी पोर्ट में, ठीक है। तो सिंपल हम इसको ओपीएस को केबल को ओपीएस डिवाइस में कनेक्ट कर लेंगे यूएसबी पोर्ट में। ठीक है, सिंपल हमारा ये कनेक्ट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको क्या करना है, सिंपल ऊपर दिख रहा होगा हमारा ये वाईफाई का, तो उस पर क्लिक करेंगे। देन इसमें वाईफाई का ऑन ऑफ का दिख रहा होगा, तो इस पर सिंपल स्क्रॉल करेंगे इसके, फिर चेक करेंगे कि हमारा इसमें नेटवर्क कौन सा है, ठीक है। ये देखिए हमारा, अब इसमें देख लेंगे कि किस नाम से हमारा ये शो कर रहा है। ये देखिए हमारा एयरटेल माई वाईफाई के नाम से शो कर रहा होगा। तो सिंपल इस पे हम प्रेस करेंगे और हमने जो पासवर्ड नोट किया हुआ था, तो वो हम सिंपल पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड हमारा क्या था, 104327EE। सिंपल हमने ये पासवर्ड डाल दिया। तो सिंपल ये हर वाईफाई डोंगल का अलग अलग पासवर्ड होता है। तो हमारे वाईफाई डोंगल का पासवर्ड ये था, आपके डोंगल का जो भी वहां पे डिवाइस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग पासवर्ड दूसरा होगा। इस पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर थोड़ा टाइम वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा सिंपली कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको कट कर देंगे, फिर उसके बाद
हम ऊपर देख लेंगे चेक करके कि हमारा ये वाईफाई कनेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं कनेक्ट होगा तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमारा वाईफाई अभी डिस्कनेक्ट हुआ है। ठीक है, ओके। फोर्थ स्टेप हमारा क्या है? फोर्थ स्टेप हमारा है iPrep एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना। तो वो हम कहाँ से इंस्टॉल करेंगे? सबसे पहले जब हम वहां पे जाएंगे तो ऑलरेडी हमें वहां पे एक पेन ड्राइव मिलेगा। तो उस पेन ड्राइव में हमारा iPrep का एप्लीकेशन होगा। तो उस पेन ड्राइव को हमें पैनल में USB पोर्ट में लगाना है, सिंपल। तो हम उसको सिंपली हम यहाँ पे USB पोर्ट में इसको लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद डिवाइस माउंटेड करके आएगा तो उस पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारा ये SanDisk USB ड्राइव शो यहाँ पे कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ये हमारा USB पोर्ट यहाँ पे शो कर जाएगा SanDisk USB ड्राइव का। अब सिंपल हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कौन सा एप्लीकेशन है? तो हम यहाँ पे देख रहे होंगे UP डेमो C23 एज ए डेमो पर्पस से है, ये मैं आपको बता दूंगा। तो सिंपल हमें यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। USB ये पेन ड्राइव का है, इसमें से हमें सिंपल UP डेमो करके जो आ रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें सिंपल इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? स्टोरेज पे जाएंगे। ठीक है, SanDisk USB ड्राइव से हम स्टोरेज पे जाएंगे। स्टोरेज पे जाने के बाद देख लीजिएगा ये स्टोरेज है, स्टोरेज में जाएंगे तो सिंपल हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा पेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। सिंपल इस पे हमें पेस्ट करना है। पेस्ट करके आपको दिख जाएगा UP का यहाँ पे एप्लीकेशन कॉपी हो पेस्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? उसके बाद हमें इंस्टॉल करने से पहले USB पेन ड्राइव को हमें वापस निकाल लेना है। ठीक है, वापस निकालने के बाद सिंपल हमें इस पे डबल क्लिक करना है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि ये चीज देख लेना है कि हमारा इंटरनेट कनेक्ट है या नहीं। तो ये हमारा दिख गया होगा, तो यहाँ पे हम सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सब प्रोसेस करने से पहले आप देख लीजिएगा कि इंटरनेट हमारा कनेक्ट है वाईफाई के थ्रू और नहीं। उसके बाद हम ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल हमने इंस्टॉल किया, ओपन करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे ओपन होने के बाद क्या दिखा रहा है? अलाउ iPrep डिजिटल क्लास टू मेक एंड मैनेज फोन कॉल्स। इसको सिंपली हम अलाउ करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पूछ रहा होगा अलाउ iPrep डिजिटल क्लास टू एक्सेस फोटोज मीडियाज एंड फाइल्स, उसको हम अलाउ कर देंगे सिंपल। उसके बाद देखिएगा हमारा ये iPrep एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारा कुछ एक्सेस को सिक्योरिटीज कुछ हमें देनी है। तो हमारा एक लाइसेंस की होगा। लाइसेंस की आपको कहाँ मिलेगा? लाइसेंस की आपको हो सकता है वहां पे आपको पेन ड्राइव में ही स्टिकर लगा हुआ मिलेगा, तो वहीं से आपको लाइसेंस की उठा लेना है। तो लाइसेंस की हमारा जो जिस डिवाइस में जिस USB पेन ड्राइव में लाइसेंस की होगा वही लाइसेंस की हमें इस पे एंटर करना है। तो हमारा लाइसेंस की जो है हमारे अकॉर्डिंग जो हमारे में है वो हम लाइसेंस की डालेंगे इसमें। सिंपल हमने अपना लाइसेंस की डाल दिया। फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। फिर कुछ टाइम हमें वेट करना है। वेट करने के बाद हमारा सिंपल ये कुछ प्रोसेस है वो हमें फिल करना है। ये ओपन हो जाएगा। प्रोसेस में हमें जो अपना यूजर नेम बनाना है, जो भी अपना नाम वगैरह डालना है वो अपना नाम डालेंगे अकॉर्डिंग टू स्कूल। क्या आपका नाम डाल सकते हैं या स्कूल का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें नाम किसका बेसिकली डालना है? बेसिकली नाम हमें स्कूल के हेड टीचर का डालना है। ठीक है, उसका मोबाइल नंबर पड़ेगा और जिस डिस्ट्रिक्ट में हम जा रहे हैं, जिस स्टेट में जा रहे हैं उस स्टेट का नाम सिंपल हमें चूज कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो सिंपल हमने बेसिक फॉर एग्जांपल मैंने डेमो के नाम से डाल दिया। हालांकि उसमें हमें टीचर का नाम डालना है, मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ। इसमें हमने डेमो के नाम से डाल दिया। मोबाइल नंबर हमें उनके हिसाब से जो उनका मोबाइल नंबर का वो डाल देंगे। ठीक है, तो सिंपल हमने मोबाइल नंबर डाल दिया 10 डिजिट का। फिर उसके बाद हम अपना स्टेट चूज कर लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां से इसको इधर साइड कर लेंगे ताकि हमें
टाइप करने में आसानी रहे। फिर हम सिंपल अपना स्टेट चुन लेंगे। तो हमारा स्टेट क्या है, क्योंकि हम यूपी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमारा स्टेट यूपी सेलेक्ट करेंगे। स्लोली स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे हमारा यूपी शो हो रहा है, तो सिंपली हम यूपी पे क्लिक करेंगे, देन हमारा यूपी स्टेट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे हमें डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है, किस डिस्ट्रिक्ट में हम जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है। सिंपल मान लो हम लखनऊ में अपना डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, तो लखनऊ वाला हम डिस्ट्रिक्ट यहाँ से धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखेंगे कि लखनऊ का कहाँ पे है। ये देखिए हमें लखनऊ का दिख गया, तो सिंपल हम लखनऊ वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हम साइन अप करेंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे, हमें ये पूरा दिख जाएगा कि पूरा हमने जो जो फिल किया हुआ है वो सही है या नहीं है। तो वो चेक करने के लिए कि हमारा नाम सही है कि नहीं सही है, मोबाइल नंबर सही है कि नहीं सही है, स्टेट सही है, राज्य हमारा सही है, जिला सही है या नहीं सही है, तो वो बेसिकली चेक करने के बाद देन हम अपना ये आगे बढ़ने का जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें बढ़ेंगे। इन केस अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, अगर कुछ गलत हो गया कि हाँ ये मिस्टेक्स हो गई है नंबर में, स्टेट में, तो सिंपल सुधार का ऑप्शन दिख रहा होगा, सुधार करें, तो उस पर हम क्लिक करेंगे, देन बैक जाएंगे। बैक करने के बाद जो भी हमारे मिस्टेक्स हैं उनको क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद देखिएगा थोड़ा ये हमारा शो कर जाएगा। शो करने के बाद आप कौन सी क्लास में आपको पढ़ाना है, कौन सी कक्षाएं हैं, एज ए जो टीचर को पढ़ाना होगा अकॉर्डिंग टू क्लास, ठीक है। तो सिंपल मान लो हमने 1 to 8 तक ही होगा उसमें, ठीक है। तो मान लो सिंपल हमने 8 को सेलेक्ट कर लिया, देन हम सिंपल यहाँ क्या करेंगे, क्लिक करेंगे आगे बढ़ने पे। फिर देखेंगे ये हमारा लोड हो रहा है, कंटेंट जो भी हमारा उसमें एप्लीकेशन में वो लोड हो रहा है। फिर उसके बाद देखिएगा ये हमारा कंटेंट खुल के आ गया। फिर इसमें कुछ परमिशन हमें देखनी है जारी रखने के लिए, तो इस पर जारी रखेगा क्लिक करेंगे। कुछ भी जो भी आपको जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको पढ़ के आगे करते जाना है सिंपली। फिर हम देन देख लिखा होगा शुरू करें, यहाँ पे हम देखिए सिंपल क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा बनके पूरा एप्लीकेशन रेडी हो गया, ठीक है। अब मान लो हमें ये हिंदी में आपको दिख रहा होगा, तो सिंपल अगर हमें इसको इंग्लिश में करना है तो क्या करेंगे, ऊपर देख रहे होगे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये देखिएगा सब्जेक्ट के हिसाब से हमने पूरी लैंग्वेज हमारी इंग्लिश में हो गई, ठीक है। अब हमें मान लो किसी टीचर को क्लास चेंज करना है, जिस भी सब्जेक्ट का कोई भी टीचर जो आएगा वो क्लास के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिसको पढ़ाना है, तो सिंपल यहाँ पे क्लास का दिख रहा होगा, वो किस क्लास में आप उसको पढ़ाना है। तो सिंपल मान लो 6 क्लास में उसको पढ़ाना है, तो 6 क्लास पे क्लिक करेंगे, तो हमारा 6 क्लास का जो भी कंटेंट होगा देखिएगा वो हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको इंग्लिश में पढ़ाना है या हिंदी में पढ़ाना है तो सिंपल यहाँ से इंग्लिश चेंज कर लेंगे लैंग्वेज। तो बेसिकली ये हमारा iPrep एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया। अब हमें सिंपली इसको क्या कर देना है, यहाँ से इस पे जाके क्लोज कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, आप यहाँ पे देखेंगे साइड उसमें देख लेंगे, इधर साइड करके देखना iPrep का एप्लीकेशन हमें दिख रहा होगा। इसको हम क्या करेंगे, इजी करने के लिए सिंपल इस पे थोड़ी देर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसको यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे सामने ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो हमें ये वहां से दिख जाएगा कि हाँ हमारा iPrep एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस iPrep एप्लीकेशन का पूरा होता है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। अब हमारा ये iPrep एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, 5th स्टेप है हमारा MDM का एप्लीकेशन डाउनलोड करना। वो हम कहाँ से, अब हम MDM का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने से पहले हमारा वही प्रोसेस करना है, हमें पेन ड्राइव में हमारा फाइल पड़ा होगा MDM का, तो सिंपल हमें पैनल में क्या करना है, USB पोर्ट में पेन ड्राइव लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल वही प्रोसेस करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखेंगे सोटी का दिख रहा होगा फाइल, ठीक है। तो इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। अब हमें दिख रहा होगा एंड्रॉइड और विंडोज का, ठीक है। तो हमें एंड्रॉइड पे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, तो हमें एंड्रॉइड वाली फाइल को कॉपी सिंपल करना है। तो सिंपली हम एंड्रॉइड वाले फाइल को कॉपी करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे,
और नीचे देखेंगे यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम स्टोरेज वाले जाएंगे, स्टोरेज वाले में, और सिंपल हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिख जाएगा, एंड्रॉइड 1 के नाम से शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें तुरंत इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं करना है, हमें सबसे पहले पेन ड्राइव वापस से निकाल लेनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एंड्रॉइड वाले पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे हमें ऑलरेडी ऐप दिख जाएगा, ड्रॉइड लॉजिक के नाम से ऐप दिख जाएगा। ठीक है, तो वो हमें एंड्रॉइड पे इंस्टॉल करना है। तो हमारा ये MDM का एप्लीकेशन दिख जाएगा। सिंपल इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद कुछ प्रोसेस हमें करना होगा, फिर उसमें हमें एक एनरोलमेंट आईडी मांगेगा, वो एनरोलमेंट आईडी उसमें क्लिक कर डालनी है। उसके बाद हमें सिंपल उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये MDM सॉफ्टवेयर जो भी एप्लीकेशन है वो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे कट करेंगे। कट करने के बाद हमें देखेंगे यहाँ पे हमें सोटी मोबाइल कंट्रोल का आइकन दिख जाएगा और उसका जो सेटिंग है बगल में हमें दिख जाएगा साइड में, ये देखिए मोबी कंट्रोल के नाम से। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें देखिएगा ये पूरा एप्लीकेशन शो हो जाएगी, क्या क्या इसमें कनेक्ट है या नहीं। ये हमारा स्टेटस शो करेगा, एनरोलमेंट स्टेटस यहाँ पे एनरोल्ड होगा, ये हमें किस कलर का दिखेगा, ये ग्रीन कलर का शो होगा। एजेंट हमारा देखिएगा कनेक्टेड है, ये भी हमें शो हो जाएगा। फिर सिंपल हम प्रोफाइल पे जाएंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा देखिएगा सारा चीजें ग्रीन कलर की इंस्टॉल होके शो हो रही हैं। एंड्रॉइड हमारा लेगेसी रिस्ट्रिक्शंस वो भी इंस्टॉल है, एंड्रॉइड सेटिंग भी इंस्टॉल है, आई ड्रीम कंटेंट भी इंस्टॉल है। ये हमारा LMS और जो भी चीजें इसमें हैं ऑलरेडी सारी इंस्टॉल होके आपको शो हो जाएंगी, यानी कि हमारा सिंपल मूवी कंट्रोल एप्लीकेशन प्रॉपरली इंस्टॉल में शो कर रहा है। ठीक है, फिर वापस हम क्या करेंगे, मूवी कंट्रोल सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें हम चेक करेंगे कि क्या क्या इसमें शो हो रहा है, क्योंकि हमारा जो सेटिंग मैनेजर है उसमें हमारा जो जो चीजें दी हुई हैं, डिस्प्ले, साउंड, वाईफाई, ब्लूटूथ, एक्सेस पॉइंट, ये सारी हमारी चीजें उसमें मूवी कंट्रोल के अकॉर्डिंग जो भी हमारा मैनेजमेंट का उसमें दिया हुआ है वो सारी चीजें इसमें हमें शो हो जाएंगी। तो वो हम सिंपल यहाँ से वाईफाई जो कनेक्ट करना है वो यहीं से हमें आपको ऑप्शन मिलेगा, वाईफाई कनेक्शन का, ब्लूटूथ का, एक्सेस पॉइंट्स का। ठीक है, तो सिंपल हमारा ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है MDM सॉफ्टवेयर का। सबसे पहले एंड्रॉइड का जब हमें पैनल जब हमारा ऑन हो जाएगा, डिस्प्ले हमारा ऑन हो जाएगा एज एंड्रॉइड मोड में, तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले हमें चेक कर लेना है कि हमारा जो टाइम है वो हमारा करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो अगर करेक्ट नहीं है तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, देन हम सिस्टम में ऑलरेडी ये हमारा शो कर जाएगा ऑटोमेटिकली टाइम जोन। अगर हमारा इनकरेक्ट है तो ये हमें टाइम जोन वहां में जाके GMT + 5:30 कोलकाता इसमें दिखेगा, वो हमें सिंपली सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। फिर उसके बाद हमें ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम दिख रहा होगा, तो अगर डेट भी गलत है तो डेट को हम पहले सही कर लेंगे, चेक कर लेंगे, उस पर करेक्ट कर लेंगे और फिर हम सिंपल इस पे इनेबल कर देंगे ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम को। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे डेट और टाइम हमारे यहाँ पे करेक्ट शो कर जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, चेक कर लेना है कि हम जो एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो इंस्टॉल करने से पहले एक हमें सेटिंग में ऑप्शन देखना है कि जो अननोन रिसोर्सेज का जो प्रोसेस है वो इनेबल है या डिसेबल है। तो वो चेक करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, हम सेटिंग में जाएंगे, ये हम सेटिंग पे गए, सेटिंग में जाके हम सिस्टम पे जाएंगे, यहाँ देख रहे होंगे सिस्टम दिख रहा होगा, तो सिस्टम पे हम सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद देख रहे होंगे ऐप फ्रॉम अननोन सोर्सेज, ये अगर हमारा अगर डिसेबल होगा, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल इनेबल कर देंगे, और अगर इनेबल होगा तो इसको सिंपल हम ऐसे छोड़ के कट करके आगे बढ़ेंगे। देन हम अपना जो प्रोसेस इंस्टॉलेशन का है iPrep का और MDM का वो स्टार्ट करेंगे।